अरे कभी सोचा है दूध क्यों फट जाता है, या फिर लोहे पर यह जंग कहां से आ जाता है? और तो और जो खाना हम खाते हैं वो पचता कैसे है? इन सब के पीछे ना एक एक छुपी हुई ताकत काम कर रही है, और उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। आज हम इसी सीक्रेट दुनिया की कहानी को समझने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम अपने आसपास होने वाली रिएक्शंस को देखेंगे, फिर हम केमिस्ट्री की भाषा को डिकोड करेंगे। उसके बाद उस एक सबसे जरूरी नियम को जानेंगे जो सब कुछ कंट्रोल करता है। फिर हम रिएक्शंस की अलग अलग फैमिली से मिलेंगे, और आखिर में ये सब हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ा है उसे समझेंगे। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव हमारे चारों ओर अभिक्रियाएं, मतलब उस केमिस्ट्री को खोजना जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी हुई है। अच्छा, एक सवाल है आप सबसे। दूध का खट्टा हो जाना, लोहे पर जंग लगना और हमारा खाना पचना, इन तीनों में क्या कॉमन है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए इनके दिल में एक ही चीज है, और वो चीज है कि ये सभी केमिकल रिएक्शंस हैं। हाँ बिल्कुल, सीधी साधी भाषा में कहें तो ये एक तरह का मैजिक है जिसमें कुछ चीजें मिलकर पूरी तरह से नई चीजों में बदल जाती हैं, जिनकी पहचान, जिनके गुण, सब कुछ एकदम नया होता है। थोड़ा और टेक्निकली समझें तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ें, जिन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, वो बदल जाती हैं एक या एक से ज़्यादा बिल्कुल नई चीज़ों में, जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। पर सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसके लिए केमिस्ट्स 5 सीक्रेट साइन ढूंढते हैं। पहला, क्या चीज की अवस्था बदली, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन गया? दूसरा, क्या रंग बदल गया? तीसरा, क्या कोई गैस निकली, बबल्स वगैरह? चौथा, क्या टेम्परेचर बदला, मतलब चीज गर्म या ठंडी हो गई? और पांचवां, क्या कोई प्रेसिपिटेट बना, यानी कोई सॉलिड चीज जो घुल नहीं रही? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, केमिस्ट्री की भाषा। जी हाँ, जैसे हिंदी या इंग्लिश के अपने शब्द और ग्रामर होते हैं ना, ठीक वैसे ही केमिस्ट्री की भी अपनी एक खास भाषा है जिसमें साइंटिस्ट्स इन रिएक्शंस की पूरी कहानी लिखते हैं। तो इस कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। एक तरफ है रिएक्टेंट्स, ये वो हैं जो रिएक्शन को शुरू करते हैं, और दूसरी तरफ है प्रोडक्ट्स, यानी वो नई चीजें जो आखिर में बनती हैं। और बीच में जो तीर है ना, वो दिखाता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। सिंपल शब्दों में ये पहले और बाद वाली बात है। और इस पूरी कहानी को लिखने का जो शॉर्टकट तरीका है उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। ये सिंबल्स और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके रिएक्शन को दिखाने का एक बहुत ही साफ और छोटा तरीका है। जैसे देखिए, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। बस इतनी सी इक्वेशन में पूरी कहानी बता दी। लेकिन इन इक्वेशंस को लिखने का एक बहुत बहुत जरूरी नियम है, एक ऐसा कानून जो पूरे केमिकल यूनिवर्स में ऑर्डर बनाए रखता है, और वो है संतुलन का नियम। और वो कानून है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स न तो पैदा होते हैं और ना ही खत्म होते हैं, वो बस अपनी जगह बदलते हैं, रीअरेंज होते हैं, बिल्कुल इस तराजू की तरह। रिएक्टेंट्स का टोटल मास हमेशा प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होना ही चाहिए। पता है, इसी एक आइडिया ने केमिस्ट्री को जादू टोने से निकालकर एक असली साइंस बनाया था। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। ये केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, ये कभी नहीं टूटता। और इसी नियम के वजह से हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। देखिए, बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, दोनों तरफ कौन कौन से एटम्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ। स्टेप 2, उन्हें गिनो। स्टेप 3, एक एक करके एटम को बैलेंस करने के लिए फॉर्मूलों के आगे सही नंबर लगाओ। और स्टेप 4, आखिर में एक बार डबल चेक कर लो कि सब बराबर है या नहीं। हो गया। बहुत बढ़िया। अब वक्त है केमिस्ट्री के मेन कैरेक्टर्स से मिलने का, मतलब रिएक्शंस के अलग अलग परिवारों से। हम हर टाइप के रिएक्शन को एक कैरेक्टर की तरह समझेंगे ताकि यह आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले मिलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। इसे एक जोड़ी बनाने वाला रिएक्शन समझिए। इसमें 2 या 2 से ज्यादा सिंपल चीजें जुड़कर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज बना लेती हैं। सिंपल है,
A और B मिले और बन गया AB। और अब इसका ठीक उल्टा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यह है ब्रेकअप वाला रिएक्शन। यहाँ एक बड़ी चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। जैसे पानी को जब बिजली का झटका लगता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यहाँ AB टूटकर वापस A और B में अलग हो गया। अगला कैरेक्टर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आकर किसी कमजोर एलिमेंट की जगह छीन लेता है। बिल्कुल यहाँ देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ज्यादा रिएक्टिव लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और इसीलिए सॉल्यूशन का नीला रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। इसका एक और टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दो कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे डांस में अदला बदली। रिएक्शंस को पहचानने का एक और तरीका है गर्मी का लेन देन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो गर्मी बाहर फेंकते हैं, मतलब वो गर्म महसूस होते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो गर्मी को सोख लेते हैं, यानी वो ठंडे महसूस होते हैं। सिंपल। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, हमारी रोज की जिंदगी में केमिस्ट्री। चलिए अब इन सब आइडियाज को वापस उन पहेलियों से जोड़ते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। याद है हमने जंग लगने की बात की थी? वो सिर्फ लोहे का खराब होना नहीं है, ये दरअसल लोहे और नेचर के बीच एक बहुत धीमी, खामोश लड़ाई है। जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसे हम संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन की एक कहानी है जो धीरे धीरे मजबूत लोहे को भी कमजोर बना देती है। और ऑक्सीडेशन की यही कहानी हमारे खाने के साथ भी होती है, बस थोड़ा अलग तरीके से। जब चिप्स या अचार में मौजूद फैट्स और ऑयल्स हवा के संपर्क में आते हैं ना, तो वही ऑक्सीजन जो हमें सांस लेने में मदद करती है वो उन्हें खराब कर देती है। इसी प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं, और बस इसी वजह से खुले रखे चिप्स का स्वाद और महक अजीब हो जाती है। तो देखा आपने, जंग लगी गाड़ियों से लेकर उस हवा तक जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी पूरी दुनिया असल में केमिकल रिएक्शंस की भाषा में लिखी गई एक कहानी है। हर पल, हर एटम एक कहानी सुना रहा है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ठीक इस वक्त हमारे आसपास और कौन-कौन सी केमिकल कहानियां चल रही हैं? शायद अब इस दुनिया को एक नई केमिस्ट्री वाली नजरों से देखने का वक्त आ गया है।